अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपके साथ एक छोटी सी आसान सी सादा सी रेसिपी शेयर करूंगी जिसका नाम है मुर्ग मसूर की दाल। झटपट तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही लाजवाब है। जरूर ट्राई कीजिएगा कैसे बनती है, आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले हम लेंगे एक कप का 4th पार्ट कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल लेने के बाद एक मीडियम साइज का आप प्याज लोगे, उसको बारीक कट करके वो आप इसके अंदर शामिल कर दोगे। प्याज को हमने कुकिंग ऑयल के अंदर इतनी देर फ्राई करना होता है कि इसके ऊपर एक लाइट सा ब्राउन कलर आ जाए। जब प्याज के ऊपर एक लाइट ब्राउन सा कलर आ चुका है तो हम इसके अंदर मजीद शामिल करेंगे 6 अदद गोल लाल मिर्च और एक बड़ा खाने का चम्मच हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जीरा। लाल गोल मिर्च 6 अदद थी और जीरे की मिकदार मेरे पास एक बड़ा खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर जीरा डाला है। जीरा पाउडर मैंने शामिल नहीं किया, जीरा वैसे हम इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद एक बड़ा खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट, दोनों को मिक्स करके मैंने ग्राइंड कर लिया था, सिलबट्टे में पीस दिया था। और एक बड़ा खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दिए। उसके बाद हम इसके अंदर मजीद मसाले शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर बैलेंस कर लें। इसमें सबसे पहले मैंने नमक शामिल किया है। नमक शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर की मिकदार मैंने एक बड़ा खाने का चम्मच रखी थी। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे हल्दी, एक चाय का चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर हल्दी। हल्दी शामिल करने के बाद यहाँ पे हम इसके अंदर डाल देंगे चिकन की मिकदार आधा किलो के करीब है। चिकन शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे कड़ी पत्ता। ताज़ा कड़ी पत्ते का अगर आप इस्तेमाल करते हैं चिकन के अंदर तो चिकन का जो टेस्ट है वो भी बहुत लाजवाब हो जाता है और उसके अंदर एक बहुत प्यारी सी कड़ी पत्ते की खुशबू शामिल हो जाती है। अगर आपके घर ताज़ा कड़ी पत्ता लगा हुआ है तो आप 5 से 6 अदद उसके पत्ते बारीक कट कर लें छुरी के साथ, वो भी ज़रूर इसके अंदर शामिल करें। अब यहाँ पे हमने चिकन की बहुत अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। इतनी देर आपने बुनाई करनी है कि मसाला जितना भी हमने इसके अंदर शामिल किए वो चिकन के अंदर शामिल हो जाए और कुकिंग ऑयल बिल्कुल अलहदा हो जाए। चिकन को हमने कुक नहीं करना, इसको गलना नहीं चाहिए, बस इतनी देर हमने इसकी बुनाई नहीं करनी, बस इतनी देर हम इसकी बुनाई करेंगे कि चिकन बहुत अच्छे तरीके से भून जाए। जितना अच्छा आपका चिकन भुना हुआ होगा उतना अच्छा आपको दाल का टेस्ट आएगा। इसे चिकन की बुनाई आप 10 से 12 मिनट आप चिकन की बुनाई ज़रूर करें। चिकन की बुनाई करने का तरीका ये होता है कि आप अपने पास थोड़ा सा एक ग्लास के अंदर आप नीम गर्म पानी रखें। नीम गर्म पानी की मिकदार थोड़ी थोड़ी करके आप इसके अंदर डालते जाओ। थोड़ी सी मिकदार आप डालो और चिकन को आप भून लो। जैसे आपको लगे कि चिकन का मसाला थोड़ा नीचे लग रहा है तो आप थोड़ा सा नीम गर्म पानी मजीद आप इसके अंदर शामिल कर लें और इस तरीके से आप चिकन की बहुत अच्छे तरीके से बुनाई कर लें। कम से कम 10 से 15 मिनट आप इसकी बुनाई ज़रूर करें, इससे दाल के टेस्ट में बहुत फ़र्क आएगा। चिकन बहुत अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर शामिल करूंगी सुरख मसूर की दाल। सुरख मसूर की दाल की मिकदार 1 पाव के करीब है। आधा किलो में मैंने चिकन का इस्तेमाल किया है। आधा किलो चिकन के अंदर मैं 1 पाव के करीब सिर्फ मसूर की दाल का इस्तेमाल करूंगी। सुरख मसूर की दाल मैंने शामिल की है। अब यहाँ पे हम इसके अंदर सिर्फ पानी शामिल करेंगे। पानी आपने ठंडा शामिल नहीं करना, आपने बॉयल पानी जो होता है, तेज गर्म पानी जो होता है वो आप इसके अंदर शामिल करोगे। पानी की मिकदार आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रखेंगे। अगर आपको थोड़ी गाढ़ी दाल अच्छी लगती है तो आप पानी की मिकदार कम रखें। अगर आपको लगता है कि दाल को थोड़ा पतला होना चाहिए, वैसे मुझे मसूर की दाल थोड़ी पतली अगर हो तो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है इसको खाने में। और इसके साथ मैं बॉयल्ड राइस बनाऊंगी, इसलिए मैं पानी की मिकदार थोड़ी ज़्यादा रखने वाली हूँ और मैं ये दाल जो है थोड़ी सी पतली बनाऊंगी। इसको 30 से 40 मिनट मैंने इसको मीडियम आंच के ऊपर रख दिया था और ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है और बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। बिल्कुल ऐसा फील नहीं हो रहा कि हमने इसके अंदर कोई भी दाल डाली है, ये बिल्कुल मिक्स हो गई है इसके अंदर, क्योंकि 30 से 40 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। इसके बाद बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हम इसके अंदर डालेंगे इमली का पेस्ट। इमली के पेस्ट की मिकदार तकरीबन 3 से 4 बड़े खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर इमली का पेस्ट शामिल किया। उसके बाद आप इसके अंदर शामिल करोगे थोड़ा सा सब्ज धनिया और थोड़ी सी सब्ज मिर्चें, 2 से 3 अदद सब्ज मिर्चें और इस तरह बिल्कुल थोड़ा सा धनिया हम इसके अंदर शामिल कर देंगे बिल्कुल लास्ट स्टेज पे। और एक बात का ख्याल रखेंगे, जब दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है और आप फ्लेम को बंद करने वाले हैं उस टाइम में आप इसके अंदर इमली का पेस्ट शामिल करेंगे, क्योंकि इमली बेहतरीन सोर्स होता है विटामिन सी का। और विटामिन सी को अगर ज़्यादा देर पका लिया जाए तो फिर वो विटामिन सी का जितना भी बेनिफिट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। इसके साथ बॉइल्ड राइस के साथ आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा। खुश रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें। नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन सकें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। अल्लाह हाफिज़।